भाई बहुत प्यारा है यार ये मेरे को तो ताजमहल से भी अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर है। ये देखो पूरा बहुत काफ़ी एरिया में है यार, ये मैं पूरा दिखाता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूँ करतारपुर साहिब और पाकिस्तान की मार्केट्स, पाकिस्तान के दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। और हम जाएंगे पाकिस्तान के 5 किलोमीटर अंदर जहाँ पे करतारपुर साहिब बना हुआ है, उसके दर्शन करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की जो मार्केट है उसकी वीडियो आपको इससे अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। अभी हम हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। और ये बाहर देखो गंदी धुंध है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मतलब अभी निकले थे तो देखा धुंध बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक ली। वैसे भी 9 बजे से एंट्री शुरू होती है, तो हम अभी 8:15 हुए हैं, तो हम टाइम से पहले चल रहे हैं। और 15 मिनट में भी निकलेंगे तो भी टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं अभी एडवांस में बता देता हूँ, वरना मैं व्लॉग में फिर भूल जाता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आए, आपको ईटीए चाहिए होता है। ईटीए मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वो होता है, गवर्नमेंट परमिशन देती है बेसिकली आपको वो ईटीए। वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके, अपनी जो करतारपुर साहिब की वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 15 दिन पहले आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद फिर आपको कोई एक ऑफिसर का फ़ोन आता है, वो आपसे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है, 20-25 मिनट, 10-15 मिनट, जो भी टाइम उसको सही लगे। उसके बाद फिर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है आपके नज़दीकी थाने में। तो एड्रेस वही दें जहाँ पे अभी आप हैं। जैसे मैं मोस्टली मुंबई में रहता हूँ, बट अभी गांव में था, तो मैंने गांव का एड्रेस बताया था उनको कि अभी मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन हुई। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद फिर मेरा ही इनवाइट आया। उसके अलावा ये मतलब जो ईटीए आता है गवर्नमेंट का, या फिर परमिशन आती है, या इनकी वेब मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको कोरोना रिपोर्ट लेके जानी है। बट आप ट्रस्ट मानिए भाई, बिना कोरोना रिपोर्ट, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, मतलब एक तो डबल वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, वो है तो वो आप अपने साथ लेके जाइए। ईटीए का प्रिंट लेके जाइए अपने साथ में। बट कोरोना रिपोर्ट, जो कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी ये 15-20 दिन की मेहनत, ईटीए, पुलिस वेरिफिकेशन, सब पानी में चला जाएगा भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आगे आगे पहले इंडियन इमिग्रेशन क्लियर करना है, फिर हमें डॉलर कन्वर्ट कराने हैं। $20 यहाँ की फ़ीस होती है, वो देनी है। तो और भी आगे आगे जो कुछ मिलता है आपको दिखाऊंगा, इंटरनेशनल बॉर्डर भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। और आज घूमते हैं पाकिस्तान, बड़ा मज़ा आएगा यार। मतलब बड़ा भाई जब छोटे भाई के घर जाता है, तो ये ठीक वैसा ही है मेरे लिए। तो चलो फिर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो रांझनवे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तो भाई फाइनली हम इंडिया के बॉर्डर पे हैं अभी। ये पीछे मेरे, सॉरी, दोनों तरफ का कैमरा ऑन कर रखा, फिर भी पीछे दिखा रहा हूँ। ये इमिग्रेशन है भाई। तो इमिग्रेशन में चलते हैं। मैंने मेरी इसकी सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको प्रिंट चाहिए होते हैं, ई वर्जन से कोई नहीं मानेगा। तो पासपोर्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट और ईटीए जो गवर्नमेंट परमिशन देती है वो, ये मैंने ले लिए हैं। और डॉलर भी मैंने बाहर ही कन्वर्ट करा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पाकिस्तान वाले अपने पैसे के हिसाब से काउंट करते हैं। तो $1 इज इक्वल टू 221 रुपये। तो उसके हिसाब से 2200 रुपये के आसपास चार्ज करते हैं। तो मैंने बाहर से ही ले लिए, वो मुझे 1700 रुपये में $20 मिल गए। मैंने $40 ले लिए, $20 रखूँगा पर्स में, अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अम्बेसी। अम्बेसी में आपको एटलीस्ट वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि बंद, वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। लेकिन बाहर का नज़ारा देख लो, बहुत प्यारा है भाई, बहुत। और मोटरोला 30 एज अल्ट्रा का मुझे फ़ायदा मिल रहा है। ये देखो, अपनी शक्ल भी दिख रही है
और आपको माहौल भी दिख रहा है। और जब मैं बड़बड़ कर रहा हूँ तो लोग सोच रहे होंगे मैं अपनी ही वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो एम्बेसी क्लियर कर लूँ मैं, फिर और कुछ अपडेट होगी तो आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक चिल करिए। ये देखो भाई, पीछे अपना इंडिया है, ये पाकिस्तान है। तो अभी मैं पाकिस्तान की सीमा में एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री कर लिए। अभी चलते हैं, मतलब अब अभी हम ऑफिशियली पाकिस्तान में आ चुके हैं। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मज़ा आएगा यार। ये देखो बहुत प्यारा नज़ारा है, सेम ही है यार, बस किसी ने लोगों ने अपनी मतलब के लिए हमें अलग कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। ये शटल लेके जाती है आपको, इसमें बैठते हैं। बैठिए अंदर, चल पड़े। ये देखो शटल चल रही है। इधर नहीं है तो पूरा पाकिस्तान के बाउंड्री आना ना, बाउंड्री बनी। तो भाई अभी क्लियर कर रहे हैं पाकिस्तानी इमिग्रेशन। ये देखो इन्होंने कुछ अंडरलाइन चीज़ें कर दी हैं, नाम, मेरी कोरोना रिपोर्ट, वो सब सारी चेक करवा ली है मैंने। फिर वो सामने लोग ऑलरेडी करवा रहे हैं चेक, वहाँ पे जाना है। तो मतलब मैं बस यही बोल रहा था कि देखो कुछ सेल्फिश लोगों ने, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर जाना या बाहर से पाकिस्तान जाना यार दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक बार आप यूरोप घूम लोगे, बट यहाँ जाने में अभी 4-5 किलोमीटर आए हैं तो इसमें इतनी पूछताछ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये बहुत बुरी बात है और उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए जिन लोगों ने ये किया है, टुकड़े किए। और दोनों तरफ से ही बुरा लगता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बुरा लगता है। मिलजुल के रहते लाइफ अच्छी चलती, काफ़ी अच्छा था। पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है, क्या कर सकते हैं। तो लेकिन आज घूमेंगे, मिलेंगे सबसे, अच्छा लगेगा। तो ये देखो भाई, सबसे पहली जो लाइन लगी हुई है वो लाइन है जहाँ पे पैसा कन्वर्ट होता है। मतलब आपके पास अगर इंडियन मनी है तो आप उसको डॉलर में, या फिर इनको $20 फ़ीस देनी होती है ना, वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। दूसरा जो है वहाँ पे आपको $20 की फ़ीस जमा करानी होती है। तो मैं ये सब करवा चुका हूँ। ये देखो मेरे पास कागज़ ही बहुत ज़्यादा हो गए यार। देखो ये मुझे इनकी रिसिप्ट मिल गई है। तो अभी आगे का प्रोसीजर होगा, मैं सोच रहा हूँ ये लोग एक साथ जाएंगे तो उनके साथ ही जाऊँगा। तो भाई मतलब ना काफ़ी मतलब 10-10, 15-15 मिनट लगी होंगी। सुबह अगर आते हैं तो मतलब मैं अभी सुबह ही आया हूँ, हम शायद पहले लोगों में ही होंगे, तो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो बाद में बहुत टाइम लगता है। ये देखो मेरे साइड में मैं आपको पाकिस्तानी फ़्लैग दिखाता हूँ। ये देखो दिखा आपको फ्लैग। हाँ एक्चुअली मैं ये भूल जा रहा हूँ बार बार कि ना ड्यूल कैमरा चल रहा है, तो पीछे वाला अगर दिखाना है तो सेल्फी कैमरा चालू करना पड़ेगा, भूल जा रहा हूँ। ये देखो बहुत प्यारी बिल्डिंग बनाई हुई है इन्होंने, सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इन्होंने भी गुरुद्वारे जैसा ही बना रखा है, वो इनका झंडा है पाकिस्तान का। और यार देखो क्या है ना, हम भारत में पैदा हुए हैं और जो भी रियलिटी है वो हमें एक्सेप्टेड है बहुत। आज जो भी जहाँ पे भी हम रहते हैं, हम हमारे देश के लिए सम्मान है, बट दूसरों के लिए भी नफ़रत नहीं है। और मतलब मिलजुल के रहने में ज़्यादा तरक्की होती है। तो चलते हैं अभी पाकिस्तानी इमिग्रेशन, अभी शायद यहाँ पे भी चेकिंग होगी, वो क्लियर करते हैं, फिर आगे मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई ये जो इमिग्रेशन था काफ़ी स्मूथ था, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस ये पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हो। तो ये बस ही जाइए लेके जाएंगी। और कैमरे का डर बहुत है भाई, जहाँ पे भी जाओ। इंडियन इमिग्रेशन में भी ऐसा ही था, कैमरा बंद है, बार बार पूछ रहे थे। पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले ने मेरे से तो नहीं बोला, बट वो जो चेक कर रहा था उसको बोला कि कुछ भी बोलने से पहले तुम ये चेक कर लिया करो कि कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा। मैंने बोला सर आप चेक कर सकते हो, कैमरा नहीं चल रहा।
तो दोनों देशों के अपने अपने डर हैं एक दूसरे से कि मतलब एक दूसरे ये दोनों मतलब भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान भारत से अपनी सेफ्टी रखना चाहते हैं और कुछ नहीं है, कंसर्न है। तो बाकी मतलब ना अभी जो मतलब ये है कि यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं दूर आए हैं यार। 500 मीटर का भी डिफरेंस नहीं होगा टोटल अभी तक जो कवर किया और हम दूसरे देश में पहुँच गए। लेकिन जो एक्सपीरियंस है मतलब जैसे जो एयरपोर्ट पे प्रॉपर आपकी चेकिंग होती है ना, वैसे ही इंडियन इमिग्रेशन आपको चेक करता है, उसके बाद यहाँ पे आने देता है। तो यहाँ पे ये लोग कुछ मतलब पर्स वगैरह स्कैन तो नहीं करवाते, बट इनकी जो मतलब करेंसी वगैरह वो सब पूछ लेते हैं कि आपने करेंसी ले ली क्या। और इंडियन करेंसी में पाकिस्तान में जाके आप कुछ नहीं खरीद सकते। अगर वो लोग बोल सब देते हैं दुकानदार कई बार जब आपके पास नहीं पैसे नहीं होते कि इंडियन रुपीज़ दे दो, हम उसमें भी सामान दे देंगे। बट इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि वो इलीगल है और आप पकड़े गए तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान रखें। अब चलते हैं, इस बस में बैठना है, ये चलेगी तो फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। आज व्लॉग में कॉन्फिडेंस पूरा है। कल मैं व्लॉग बना रहा था तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। मे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए व्लॉग बनाए हुए इसलिए। बट आज सुबह मैं प्रेयर करके उठा, नम्य हो रहेंगे क्यों चांट करके उठा, तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है कॉन्फिडेंस। और बोलो और बोलो और बोलो। और ये देखो इन्होंने मेरे को ये आई कार्ड भी दिया भाई, जैसे VIPs को देते ना कभी फूल लगाते हैं, ये आई कार्ड अच्छा लग रहा है। चलते हैं, बस चल रही है शायद। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर आप जी को कोई इजाफी सामान है, जैसे गठरी घर बनया होया उत्थे रख सकते हो। अगर साथ लैके जाना चाहो तो साथ भी लैके जा सकते हो। अगर आप जी को कोई लंगर या रसद है तो पीछे सामने लंगर काउंटर बनया होया, तुसी उत्थे लंगर रसद जमा करवा सकते हो। लंगर काउंटर के बिल्कुल लैफ्ट साइड से सामने एक बरामदा है, उत्थे पहला साइन बोर्ड सरोवर साहब का, आप जी सरोवर साहब जा सकते हैं। थोड़ा जिहा अगे जाओगे गुरुद्वारा साहब के दर्शन होंगे। गुरुद्वारा साहब की जी मेन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बिल्कुल दरम्यान च यानी कि बिल्कुल सेंटर च है। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने खूह साहब ने, आप जी खूह साहब के भी दर्शन कर सकते हैं। उत्थे ही अमृत जल आप फ्री ऑफ कास्ट साथ भी लैके जा सकते हैं। अगर आप जी ने लंगर हाल जाना तो गुरुद्वारा साहब तो जो बाहर निकलोगे तो आप जी की लैफ्ट साइड से सामने एक बिल्डिंग है, उत्ते लिखा होगा करतारपुर करता वस्से, उसकी बैक साइड से लंगर हाल है, आप जी लंगर हाल जा सकते हैं। अगर आप जी ने मार्केट जाना है तो लंगर हाल के बिल्कुल कोल ही नेड़े मार्केट है, आप जी मार्केट भी जा सकते हैं। लंगर हाल के बाद अजाफी जोड़े पे ने उसे पा के मार्केट जा सकते हैं। अच्छा, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें पीछे के सामने साइन बोर्ड पीछे नज़र आ रहा है ऊपर, इस तरह जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, आप जी उन्होंने तो हेल्प लै सकते हैं। अच्छे वाशरूम दो जगह थे, एक मार्केट के वाशरूम ने, एक मेरे पीछे सामने वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है बरामदा नुमा, वो दोनों कार्नर साइड यानी कि दोनों कोनिया के वाशरूम ने, उत्थे भी अजाफी जोड़े पे ने, तुसीं वो यूज़ कर सकते हो। सब तो अहम गल, आप जी का जो स्टे का टाइम है लास्ट टाइम 4 बजे तक है। अगर उस तो पहला भी जाना चाहो तो इसे जगह तो गड्डियाँ जानियां ने, आप जी जा सकते हैं। अगर आप जी ने खेती साहब जाना है, इतने वापस आके जोड़े पा के सैकेंड साइन बोर्ड नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, तुम इतों के नाल ही ट्रैक है, खेती साहब निशान साहब जा सकते हो। अगर जोड़े पा के इतों मार्केट जाना है, जो ट्रैक जा रहा है, इसका सैकेंड साइन बोर्ड ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है मार्केट का, तुम इतों भी जोड़े पा के जा सकते हो। साड़ी अरदास है कि आप जी का जिन्ना भी इतने टाइम गुजरे अच्छा तो यादगार गुजरे। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आमद से गुरुद्वारा साहब आमद से वैलकम, खुश आमदीद जी।